किसी के बाप का देश नहीं है। उसको आहत थी तो वो जूता मार देगा, उसको इतना दिमाग खराब हो गया उसका। वही भगवान का आदेश दे देगा कि इस देश के करोड़ों लोग जो है सड़कों पे उतर करके उसका जीना आराम कर देंगे, कि उसी भगवान ने हमको आदेश दिया है कि आरएसएस को बैन होना चाहिए और ऐसे लोगों को फांसी पे लटका देना चाहिए। इनका बुलडोजर राज भी देखेंगे, इसी देश में देखेंगे कि जब ये सत्ता से उतर जाएंगे तो कितना बुलडोजर चलाते। आपको हिम्मत कैसे पड़ गई जूता उठाने की? क्या किसी सिरफरे में इतनी हिम्मत हो सकती है जो ये चुनौती देता हो कि इस देश में संविधान बड़ा नहीं है, इस देश में कानून बड़ा नहीं है, इस देश में उसकी धार्मिक विचारधारा बड़ी है। जब चाहे जिसका सर कलम कर दे, जब जिसको चाहे हत्या कर दे, जब जिसको चाहे, क्योंकि मानवता के खिलाफ अगर कहीं सबसे ज्यादा कहीं शोषण जुल्म अत्याचार हुआ है तो भारत में हुआ है। आरएसएस चाहती है, वो नहीं चाहते हैं इस देश में समानता आए, वो नहीं चाहते कि गरीबी हटे, वो नहीं चाहते कि इस देश में व्यवस्था परिवर्तन हो। अगर अनुसूचित जाति का बेटा जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, जब ये देश उसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, जो खेत खलियानों में काम करते होंगे उनको कैसे बर्दाश्त करते होंगे? अब किसी को नहीं मानते, ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं, ना कानून को मानते। देश में आप अगर दलित समाज से हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हो गए तो भी आप पर जूता चल सकता है, और सबसे बड़ी बात मीडिया उसको डिफेंड भी कर सकती है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील नाराज़ थे। जो शख्स जिसने जूता चलाया वो कह रहा है कि मुझे खुद साक्षात भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि जूता चलाइए। अब वो कह रहा है कि मैं जाके खजुराहो में प्रदर्शन भी करूँगा। मेरे साथ सामाजिक न्याय के मजबूत नेता, कांग्रेस के बिहार प्रदेश के प्रभारी जनरल सेक्रेटरी सुशील पासी हैं, उनसे समझेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार इस मुद्दे को, चाहे खड़गे साहब का ट्वीट हो, राहुल गांधी का ट्वीट हो, प्रियंका गांधी का ट्वीट हो, पूरे कांग्रेस ने इसको राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है और कहा है कि अब ये हालत हो गई है कि संघी सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला कर रहे हैं। क्या आपकी पार्टी का स्टैंड रहेगा कि इसको लेकर, अब 11 तारीख को मार्च की भी बात की जा रही है, तमाम आपके आला कमान ने इसको लेकर ट्वीट किया है कि ये लोकतंत्र पर हमला है, संविधान पर हमला है। क्या पार्टी इसको आगे बढ़ाएगी इस आंदोलन को? ये भारत की जो आत्मा है, जो भारत की आवाज़ है, जो भारत के दर्शन की आधारशिला है, एक तरफ इस देश में समता और न्याय और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो हजारों साल से नफरत करते हैं, जो मानवता के दुश्मन हैं। वो इस देश में कभी नहीं चाहते कि इस देश में सभी को समानता मिले, न्याय मिले। तो न्याय के जो विरोधी लोग होते हैं वो जाति धर्म को बना करके इस देश में ये तय करना होगा कि व्यक्ति की गरिमा का ख्याल क्या इस देश में नहीं रहेगा। मैं सवाल इस बात का नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जज पर एक सिरफरे ने इतनी हिम्मत जुटा ली कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस है वो किसी भी जाति धर्म के हो सकते हैं। वो ठीक है, अनुसूचित जाति का बेटा है, लेकिन इस बात को तो समझना होगा कि क्या किसी सिरफरे में इतनी हिम्मत हो सकती है जो ये चुनौती देता हो कि इस देश में संविधान बड़ा नहीं है, इस देश में कानून बड़ा नहीं है, इस देश में उसकी धार्मिक विचारधारा बड़ी है, इस देश में धर्म बड़ा है कि संविधान बड़ा है कि कानून बड़ा है। ये इस देश में अपने आप में, क्योंकि धर्म व्यक्ति का विषय है और कानून संविधान देश का विषय है, तो देश बड़ा होगा या धर्म और जाति बड़ी होगी। लेकिन धर्म जाति तो बड़ी बना रखी है लोगों ने, धर्म के नाम पर वो कह रहे हैं। लेकिन सब आपको लगता है कि 21वीं सदी में कोई कहे कि हमको भगवान ने आके कहा था कि जूते चलाओ और हम मान लेंगे? नहीं, ये बात वो अपने घर में कर सकता है, लेकिन सार्वजनिक स्थल पर कहीं भी किसी भी सार्वजनिक संस्था जो संवैधानिक संस्था होगी, ये देश धर्मनिरपेक्ष है, ये देश सबका है, किसी एक धर्म के ठेकेदार का नहीं है। ये देश उनका भी है जो किसी धर्म को नहीं मानते, ये देश उनका भी है। तो इस देश में ये बात समझनी होगी कि उस व्यक्ति ने जूता जो निकाला, इसका मतलब है कि इस देश में हजारों साल से लोग जो कानून को नहीं मानते थे, जब चाहे जिसका सर कलम कर दें, जब जिसको चाहे हत्या कर दें, जब जिसको चाहे, क्योंकि मानवता के खिलाफ अगर कहीं सबसे ज़्यादा कहीं शोषण जुल्म अत्याचार हुआ है तो भारत में हुआ है। भारत में न्याय की जो परिकल्पना की है वो संविधान से शुरू होता है। भारत में जो न्याय हुआ है, और ये हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात नहीं कर रहे हैं,
ये तो ऐसा न्याय है कि अब ये सवाल खड़ा हो गया इस देश में कि सुप्रीम कोर्ट का जज अगर सुरक्षित नहीं है, उसकी गरिमा का ख्याल नहीं है, तो क्या अनुसूचित, क्या पिछड़ा, क्या दलित, क्या महिला और क्या न्याय इस समझ से परे है। और इसमें वो लोग ज्यादा दोषी हैं जो इस देश में नफरत की आग हजारों साल से इस देश में लगाए रखना चाहते हैं। कौन बैकअप कर रहा है, किसकी ताकत हो सकती है? आरएसएस करती है, आरएसएस चाहती है। आरएसएस की एक सोची समझी रणनीति है। वो नहीं चाहते हैं इस देश में समानता आए, वो नहीं चाहते कि गरीबी हटे, वो नहीं चाहते कि इस देश में व्यवस्था परिवर्तन हो, वो ये नहीं चाहते। उनको ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है कि एक अनुसूचित जाति का बेटा सुप्रीम कोर्ट की जज पे कैसा होगा। ये कैसा कल देश बना दिया। इस देश में आज तक आप मतलब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई बैठ जाएगा तो आप सम्मान नहीं करेंगे। और कल्पना करिए कि जब अगर अनुसूचित जाति का बेटा जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, जब ये देश उसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, तो जो खेत खलिहानों में काम करते होंगे उनको कैसे बर्दाश्त करते होंगे। ये तो इस देश या मुट्ठी भर लोग हैं, वो कह रहे हैं ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये देश पर कब्जा कर चुके हैं। मुट्ठी भर लोग नहीं है, मुट्ठी भर लोग जिनको आप मुट्ठी भर कहते हैं, अगर वो मीडिया में पहुंच गया तो मीडिया का सर्वोच्च स्थान पर है। मीडिया में आवाज किसकी है? आप बता दो, किसी गरीब गुरबा का चैनल हो, किसी गरीब गुरबा का संपादक हो। इस देश में मीडिया में पूरी तरह से कब्जा कर लिया, इस देश में न्यायपालिका में कब्जा कर लिया। कह रहा है कि वकील, वो मामला था खजुराहो का, एक मूर्ति मिली है, उसको ये विष्णु क्लेम कर रहे हैं। कानून है कि कोई भी मूर्ति जो मिलेगी उसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देख रेख करेगा। जज साहब ने ही कहा कि ये मामला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, या फिर आप अपने भगवान से कहिए, इसमें तो हम कानून, उन्होंने तो कानून की परिभाषा दी। उसको ये कह रहे हैं कि ये धर्म का अपमान कर दिया। अपमान हुआ है तो कानून कहता है ना कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जाते, एप्लीकेशन देते। आपको हिम्मत कैसे बढ़ गई जूता उठाने की? बात ये है, आपने इस देश में ये साबित करने की कोशिश है कि आप कानून को नहीं मानते हैं, और आप किसी को नहीं मानते, ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं, ना कानून को मानते। रूल ऑफ लॉ ही इस देश में चलेगा। और उनको हीरो की तरफ प्रोजेक्ट कर रही है। अब वो अनशन पर बैठने जा रहे हैं खजुराहो में, वो धरना प्रदर्शन करेंगे। एक बड़ा तबका है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ ले रहा है, उनको सिर्फ डिटेन करके ट्वीट डिलीट करवाए जा रहे हैं। इस देश से जो नफरत करते हैं ना, वो नहीं चाहते कि सारी जाति धर्म के लोगों में आपस में प्यार हो, मोहब्बत हो। क्योंकि जो संविधान है, जो कांग्रेस की विचारधारा है, वो मोहब्बत की विचारधारा है। हमारा संविधान कहता है, हमारी संस्कृति कहती है कि इस देश में हर जाति धर्म के लोगों से मोहब्बत करना है, सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ना है। ये वो देश है जो एक दूसरे का आप हाथ नहीं पकड़ सकते थे। इतनी अस्पृश्यता थी, इतनी अटंचेबिलिटी थी कि मानसिक रूप से भी दिवालिया थे और शारीरिक रूप से। ये देश कितना खूबसूरत बनता चला जा रहा है, और जो इस देश के दुश्मन हैं, जो देशद्रोह हैं, उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही है कि कोई अनुसूचित जाति का बेटा किसी बैंक का मैनेजर हो जाएगा, अनुसूचित जाति का बेटा किसी फैक्ट्री का मालिक हो जाएगा, अनुसूचित जाति का बेटा कोई एक बहुत बड़ा जज बन जाएगा, अनुसूचित जाति का बेटा कोई आईएएस हो जाएगा, अनुसूचित जाति का बेटा कोई नेता हो जाएगा, अनुसूचित जाति का बेटा जो है पार्लियामेंट में बोलेगा, अनुसूचित जाति का बेटा। ये चीज़ जो है ना, ये उन दकियानूसी जो हजारों साल के लोग थे, इसी बात के लिए तो 1925 में ये आरएसएस की स्थापना हुई थी। देश तो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, और आरएसएस क्या कह रही थी? आरएसएस अपनी लड़ाई लड़ने में व्यस्त थे। उनका क्या मकसद है? उनका केवल एक ही मकसद है, इस देश में विभिन्नता बनी रहे, इस देश में असमानता बनी रहे, गरीबी बनी रहे, भुखमरी बनी रहे, और जो पैसा है वो आर्थिक न्याय ना हो और कुछ लोगों में ही पैसा घूमता रहे। और ये जो घटना हुई है, इससे करोड़ों नहीं, पूरे भारत के हर नागरिक का, वो किसी भी जाति धर्म का हो, वो आहत हुआ है। वो ठीक है, वो अनुसूचित जाति के हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर जाति धर्म के लोग इससे आहत हुए हैं। उससे ये साबित हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो मुख्य न्यायाधीश है, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो गांव गुरबा की हालत क्या होगी। मुझे तो वो पुराना समय याद आ रहा 1947 वाले, कि आप चारपाई पे नहीं बैठ सकते, आप खा नहीं सकते, आप पी नहीं सकते, खेतों में काम करेंगे, मजदूरी नहीं मांग सकते। ये वैसा समय आ रहा। उनकी माँ का बयान आया, उन्होंने आरएसएस का न्योता ठुकरा दिया था। उनको मेन गेस्ट बुलाया गया था, उन्होंने कहा कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं संघ में नहीं जा सकती हूँ, मैं समानता में विश्वास करती हूँ। उनकी बहन का कहना है कि ये संविधान पर हमला है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में SC ST OBC रिजर्वेशन लागू कर दिया था। मेरा ये मानना है कि इस देश में अगर देश को बचाना है तो हमको सरदार पटेल के रास्ते पर चलना होगा और तत्काल आरएसएस पर बैन लगाना होगा। अगर आरएसएस को इस देश पे खात्मा नहीं किया गया,
इस देश पर बैन नहीं लगाया गया, जो इस देश के लिए जहर है, जो नफरत पैदा करती है, एक दूसरे के खिलाफ ऐसा माहौल बनाती है कि हर जाति धर्म के लोगों को आपस में लड़ाती है। ये देश मोहब्बत का है, हर जाति धर्म के लोगों का है। सब लोग मिलकर इस देश को बनाएंगे, सब लोग मिलकर इसको आगे ले जाएंगे। ये पंडित नेहरू का देश है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, ये मौलाना आज़ाद साहब का देश है, ये सरदार पटेल का देश है, ये भगत सिंह का देश है, ये चंद्रशेखर आज़ाद का देश है, ये वीरांगना उदा देवी का देश है। ये आप समझने की कोशिश करिए, ये देश किसी एक जाति धर्म का नहीं है, ये किसी के बाप का देश नहीं है। उसको आहत थी तो वो जूता मार देगा, उसको इतना दिमाग खराब हो गया उसका। दोबारा मारेंगे अगर भगवान ने हमको फिर से आज्ञा दिया तो भगवान केवल उन्हीं को देगा क्या आदेश? इस देश के करोड़ों लोगों को आदेश नहीं दे सकता क्या? भगवान तो भेदभाव नहीं करेगा। और नहीं, ऐसा कौन सा भगवान है जो केवल उसी को आदेश दे देगा? कैसी बातें कर रहे हैं सबू जी? अरे उन्होंने कहा, मैं उसका बयान कोट कर रहा हूं। ऐसा कौन सा भगवान है जो उसको आदेश दे रहा है? देश के टेलीविजन पर कौन सा भगवान है जो उसी को आदेश दे रहा है? उसको वही भगवान का आदेश दे देगा कि इस देश के करोड़ों लोग जो है सड़कों पे उतर करके उसका जीना आराम कर देंगे, देश से भगाने का काम। अब ये भी कह रहे हैं कि मैं दलित हूं लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिखाऊंगा। उसी भगवान को कह रहा हूं, उन्होंने हमको आदेश किया है। ये मैं भी बोल रहा हूं कि उसी भगवान ने हमको आदेश दिया है कि आरएसएस को बैन होना चाहिए और ऐसे लोगों को फांसी पे लटका देना चाहिए जिसने न्यायपालिका का अपमान किया है, जिसने एक सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी है। विश्व में हम अपमानित हुए हैं, हम विश्व में अपमानित हो गए। संसार में हमारा रूल ऑफ लॉ, हम इस देश में पहचाने जाते थे कि पूरे दुनिया में अगर कहीं रूल ऑफ लॉ है तो भारत में है। और उसने क्या साबित किया कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं होती उसके लिए, यानी सुप्रीम कोर्ट उसके कुछ नहीं। और बयान आया उनका, वो कह रहे हैं कि बुलडोजर पर मॉरिशस में जाकर रोक लगाने की बात क्यों कही? बुलडोजर राज सही है। चीफ जस्टिस ने कहा था मॉरिशस में कि ज्यूरी और जल्लाद एक साथ सरकार नहीं बन सकती है। इनका नशा उतरेगा जब सत्ता से उतर जाएंगे, इनका हम बुलडोजर राज भी देखेंगे। धैर्य रखिए, अभी हम 400 पार से इनको बैसाखी पर लाए ना, धैर्य रखिए। इनका बुलडोजर राज भी देखेंगे, इसी देश में देखेंगे कि जब ये सत्ता से उतर जाएंगे तो कितना बुलडोजर चलाते हैं। इनकी जो नशा है ना, ओट है। ये जो ओट से पावर मिलती है, पावर से गर्मी आती है। आप समझ रहे, सत्ता से गर्मी आ जाती है। तो ये जो ओट है ना, इसी ओट से उनका नशा उतरेगा, और नशा उतरेगा, गर्मी उतरेगी, उनका बुलडोजर भी देखेंगे और ये बुलडोजर का मुंह भी देखेंगे, बुलडोजर कहाँ चलेगा। ये किसी से, ये डरपोक लोग हैं, कायर लोग हैं, निकम्मे लोग हैं। ये इस देश में ऐसे लोग हैं जिन्होंने जहर पैदा कर रखी 1925 से। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो ये बेईमान जो है इस देश में नफरत पैदा करने के लिए संगठन बनाए थे। इस संगठन का क्या उद्देश्य है बताइए? कौन सी इनकी सांस्कृतिक है? क्या काम कर रहे हैं इस देश में? सिर्फ सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन है सर, बिना रजिस्ट्रेशन। आपने देखा नहीं है 5 स्टार इसका? आपने केशव कुंज जाके देखा? ये इनका अभी सत्ता का परिवर्तन होने दीजिए, इनकी राष्ट्रभक्ति पता चल जाएगी। काला धन की सूची आई है ना, तो उसमें भाजपा समर्थित लोगों का है। इनका राष्ट्रभक्ति हम पता लगा लिए हैं। जितना विदेशों में पैसा जमा है ना, सब इन्हीं का जमा है। और अगर किसी गरीब आदमी का जमा हो तो मुझे बता दीजिएगा। इस देश का बैंक का पैसा ले लीजिए, पैसा वापस ना करिए, ये न्याय है। मतलब बैंक का करोड़ों रुपया कर्जा लीजिए और पैसा वापस मत करिए, ये देशभक्ति है? ये डकैती है देश में। और एक को साइकिल चोरी भी नहीं किया है और उसको आप मार दीजिए। आप क्या समझना चाहते हैं? ये देश कैसा बना रहे हैं? आपने रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि को केवल इसलिए मार दिया कि शक के आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट हो गए हैं। उसको आपने कहा कि ये चोरी किया है। तुम्हारे बाप का देश है क्या कि तुमने तय कर लिया, ना पुलिस बताया, ना थाना, ना एप्लीकेशन, ना तुमने वो, और तुमने मार भी डाला। लॉ एंड ऑर्डर का मामला। नहीं, वो इसलिए मार डाला क्योंकि 5 लोग घेर के मारे थे। हिम्मत होती तो अकेले मार देते ना, हरिओम से भी मार नहीं देते। ये कायर लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, नीच लोग हैं। इनको मानवता नहीं पता है, इनको देश में मोहब्बत नहीं है किसी से। आप उस वीडियो को देखिए, आपकी रूह कांप उठेगी। आप खाली इतना महसूस कर लिए, इस देश के लोग अगर महसूस कर ले कि मेरा खुद का बेटा है, क्या है, खुद का बेटा है, उसको जिस तरीके से मारे हैं, आप समझिए, जिस दिन ये महसूस कर लेंगे मेरा बेटा है, जिस दिन महसूस कर लेंगे। पार्टी की क्या स्ट्रेटजी होगी, खासकर जूता वाला मामला दिल्ली में? पार्टी ने ही संविधान बनाया शंभू भाई, इसलिए हमको दर्द है। हमने इस देश को सबको जोड़ा है, हमने ही सबका हाथ। आखिरी सवाल लीजिए, उनका कहना है कि मैं दलित हूं लेकिन मैं कास्ट सर्टिफिकेट, लोग कह रहे हैं कि आप दलित हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट दिखाइए, वो कह रहे हैं कि मैं दलित हूं, मैं खुद दलित हूं। वो क्लेम कर रहे हैं, जो जूता चलाने वाला शख्स है किशोर, वो कह रहा है मैं दलित हूं लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिखाऊंगा। बात दलित पिछड़ा की नहीं है,
जो कानून को नहीं मानेगा वो किसी जात का हो, मैं ये बात कह रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जज वो दलित है, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पे जज पर अगर कोई हमला करता है, उसने भारत की आत्मा पर हमला कर दिया। मुझे बात ये समझने की कोशिश करिए, वो दलित भी हो सकता है, वो पिछड़ा भी हो सकता है, वो कोई भी जाति का होता है। जाति धर्म का जो चश्मा है वो तो बाद में होता ना, जन्म के बाद आप आवरण देते हैं ना। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसकी जाति का पता नहीं होता है। पता होता है क्या? आप जब खून चढ़ाते हैं तो कहते हैं क्या कि शंभू भाई हम पिछड़ा वर्ग के हैं तो हमको पिछड़ा वाला बोतल दीजिए खून। जब आप ब्राह्मण बीमार होता है तो कहता क्या कि हमको सनातन वाला जो ब्राह्मण होगा उसी का बोतल लाइएगा डॉक्टर साहब, मर भले ही जाए लेकिन हम वही लेंगे। क्या बात कर रहे हैं? ये कैसे लोग हैं यार, कैसे दकियानोसी लोग हैं? जब कोई अनुसूचित जाति का होता कहता क्या डॉक्टर से कि हमको वही वाला बोतल दीजिएगा खून, चाहे मर भले ही जाए। इस देश को समझिए, जन्म के बाद आप जाति धर्म से बड़ा इस देश में मानव है, इंसान है। अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो देश कैसे चलेगा? इस बात को समझने की कोशिश करिए। इसीलिए देश में व्यक्ति की गरिमा का ख्याल है। ये आहत हूं मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव जरूर हूं, लेकिन उसके पहले मैं एक इंसान हूं। एक इंसान की नज़र से मैं जब देखता हूं तो मेरी आत्मा हिल जाती है कि अगर ये देश में सुप्रीम कोर्ट का जज सुरक्षित नहीं है, उस पर ये हमला हो सकता है, तो अब इस देश का एक भी नागरिक सुरक्षित नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। प्रधानमंत्री ने निंदा की है। प्रधानमंत्री तो करा रहे हैं, सारा कुछ तो प्रधानमंत्री निंदा की है सर, आप सवाल नहीं वो सुन। तो नाटक करते हैं। इनसे ज्यादा बहरूपिया प्रधानमंत्री इस देश में नहीं हुआ, जिसने अपना व्यक्तिगत जो है पीएम केयर फंड के नाम पर इस देश में पैसा जमा कर लिया। इस देश के प्रधानमंत्री थे, सरकारी कोष बनाए थे। प्रधानमंत्री कोष क्या था? वो सरकारी कोष था। और हमारा 56 इंच का प्रधानमंत्री अपने नाम का कोष बना लिया, कहता हमारे बीबी बच्चे नहीं है। ये कैसा प्रधानमंत्री है? मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री का नाटक बंद हो जाएगा। दुनिया में डंका बज रहा है सर। कैसी बात कर रहे हैं, डंका बज रहा है? हम विश्व में सबसे ज्यादा कर्जदार देश हैं, मजाक उड़ा रहे हैं क्या? अब सोचिए, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदार अगर कोई देश है, उधार मांग के घी पीने वाला देश है तो भारत है। देश में कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, आप कह रहे डंका बज रहा है। डंका इस बात का बज रहा है कि पहला प्रधानमंत्री है जो दिन में कई बार ड्रेस बदलता है। ये पहला प्रधानमंत्री है जिसको जो है दूसरे देश में जाता है तो भारत की गरिमा को बढ़ाने की बजाय वो घटा कर चले जाते हैं। पाकिस्तान और चीन थर-थर कांप रहा है सर, वो कह रहे हैं विश्वगुरु बन गए। क्यों पाकिस्तान कांप रहा है? हाँ, और चीन तो थर-थर। बांग्लादेश नहीं कांपता, तो चीन तो बड़ी बात है। अमेरिका के ने केवल एक बार जो है बढ़ा दिया, टैरिफ बढ़ाया, उसके बाद बोलती बंद हो गई है। झूठ का मुलब्बा ज़्यादा दिन शंभू भाई नहीं चलता। ये देश भोला भाला देश है, गरीब गुरबों का देश है। इसमें 5% लोग संसाधन से मजबूत होते हैं, 95% इस देश में मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तब अपना जीवन यापन करते हैं। उन्हें शासन सत्ता पर ध्यान नहीं होता है। इसका फ़ायदा उठाया उन्होंने और एक ईमानदार सरकार को भ्रष्ट बता करके देश की जनता ने उनको मौका दे दिया। तो मौका दिया है तो उसका उनको फायदा लेना चाहिए, उनको काम करके दिखाना चाहिए था। लेकिन उनकी पोल खुल चुकी है। वो दुनिया में सबसे भ्रष्ट सरकार है, दुनिया में सबसे कायर लोग हैं, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो केवल अपनी पार्टी का भला चाहते हैं, पार्टी का कोष बढ़ा रहे हैं, पार्टी का चंदा बढ़ा रहे हैं, पार्टी की क्या कहते हैं कि कार्यालय बढ़ा रहे हैं, पार्टी के लोग मजबूत हो रहे हैं, देश कमज़ोर हो रहा है। तो ये बड़ी खबर थी। और जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता चला है, सवाल यही है कि क्या वो इसलिए जूता चलाया गया क्योंकि वो दलित थे? इस देश के संसद में भगवान का नाम दारू से भी लोग जोड़े हैं। इस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तमाम, चाहे वो इससे पहले जज रहे हैं, उन्होंने बाकायदा बहुत सारे ऐसे कमेंट किए हैं। क्या जस्टिस गवई की कोई टीका टिप्पणी धर्म के खिलाफ थी या उनको जाति की सज़ा मिल रही है? पूरे देश में इसको एक बहस का मुद्दा बन गया है कि ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इस देश में बहुत सारे जज ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने ऐसा फैसला किया है जिस फैसले की उम्मीद नहीं थी। इस देश में लोगों ने ऐसे भी फैसले किए हैं, बाद में राज्यसभा सीट ले लिए। एक ऐसा जज आता है जो कोई अभी फैसला अभी नहीं सुनाया, जिस केस की बात हो रही है उस केस में उसने फैसला भी नहीं सुनाया, लेकिन बर्दाश्त नहीं है उनको। और आरएसएस में ट्रेनिंग दी जाती है, दलितों को भी, पिछड़ों को भी, हर जात के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और उनसे यही काम कराया जाता है। उन दंगा कराना, झगड़ा कराना, कांवड़ यात्रा उठा ले जाना, ये सब काम किसी और से नहीं कराया जाता है, ये दलित पिछड़ों से ही कराया जाता है। बिल्कुल। तो 2-3 ऐसे बड़े फैसले हैं। जस्टिस गवई ने कहा था कि इस देश में कानून का राज होगा, बुलडोजर नहीं चलेगा। जस्टिस गवई ने कहा कि इस देश में SC ST OBC का रिजर्वेशन बना रहेगा।
क्या इस वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है? लेकिन ये मुद्दा अब सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय बन चुका है और जो आरोपी है और जो उनके समर्थक हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।